आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में, जिसमें हम आप सभी के सामने लेकर आते हैं खबरें जो है कुछ खास। तो हमारी आज की पहली खास खबर अफगानिस्तान में चल रहे सिचुएशन से जुड़ी है। तालिबान के टेक ओवर करने के बाद से जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। ड्राई फ्रूट्स की प्राइसेस में 60% का हाइक हुआ। इनकी कीमतों के बढ़ोतरी का कारण ये है कि इंडिया में मैक्सिमम ड्राई फ्रूट्स जैसे ड्राई फिग्स, ड्राई एप्रिकॉट्स, किशमिश, बादाम या पिस्ता अफगानिस्तान से ही आता है। और अभी के हालातों के कारण अक्रॉस इंडिया लगभग 100 करोड़ का ड्राई फ्रूट का ऑर्डर कैंसिल हुआ और J&K ट्रेडर्स का लगभग 20 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल हुआ। ऊपर से रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है, जिसके लिए लोग ड्राई फ्रूट्स की खरीदी करते हैं, पर एकदम से बढ़ते दामों के कारण कस्टमर्स भी हैरान हैं। ड्राई एप्रिकॉट्स की कीमत 300 से 500 रुपये पर केजी जा पहुंचा। वहीं फिग्स 1000 रुपये पर केजी, किशमिश 800 रुपये पर केजी और ऐसे ही पिस्ता 1700 रुपये पर केजी पे जा पहुंचा है। ऐसी हालातों को नज़र में रखते हुए अब देखना ये है कि आगे इस और क्या मूवमेंट रहती है। आज की दूसरी खबर ये है कि पेट्रोलियम कंपनीज ने डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमत 25 रुपये तक बढ़ा दी। इन बढ़ी हुई कीमतों से एक आम आदमी की जेब पर, महीने के बजट पर भारी असर पड़ेगा। पहले ही काफ़ी कमोडिटीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। महंगाई से आम इंसान वैसे ही परेशान है, उस पर गैस सिलेंडर की कीमतों पर बढ़ोतरी उन परेशानियों को और ही बढ़ाने वाला है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस और क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। वहीं अहमदनगर के वार्ड नंबर 15 में इलीगल बिल्डिंग्स को गिराया गया। इसी की और एडमिनिस्ट्रेशन ने सबको वार्न करते हुए कहा कि किसी भी तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन को अंजाम ना दें। किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन, चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, प्रॉपर परमिशन के साथ ही काम को शुरू करें। इन इलीगल बिल्डिंग्स की डिमोलिशन की खबरें देखकर एक बात तो साफ है कि किसी भी तरह की एनक्रोचमेंट के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त रुख अपनाया हुआ है और जिस तरह से वो काम को तेज़ी से अंजाम दे रही है वो काबिल तारीफ है। वहीं एक खबर अनंतनाग से भी आई। खबर ये है कि संगम सिरगुफवारा रोड पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को डंप किया गया, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों के लिए मुसीबतें पैदा हुई। वहाँ के लोगों की शिकायत ये है कि इस जगह और साथ ही नौशहरा, हिरम, सिरहामा और मरहामा में सड़क पे ही ईंटें, रेत और बजरी डंप करके रखे हुए हैं, जिस वजह से गाड़ियों के आने पैदा हो रही हैं। इससे सीवियर एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस है। इसी परेशानी को एड्रेस करते हुए वहां के रहने वाले सामने आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील कर रहे हैं कि इस और किसी अनहोनी के होने से पहले ही ज़रूरी कदम उठाए जाए। इस अपील पर R&B डिपार्टमेंट का बयान आया कि वो इस इशू को हायर अथॉरिटीज़ तक लेके जाएंगे और जल्द से जल्द इस मसले को हल करने के लिए कदम उठाएंगे। वहीं इंडिपेंडेंस डे पर कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, पर इस पे ये सवाल उठाए गए कि आशा वर्कर खालिदा, जिसने एज फ्रंटलाइन वर्कर कोविड से लड़ते हुए लोगों की मदद करते हुए अपनी जान गंवाई, उसके कंट्रीब्यूशन को क्यों सम्मानित नहीं किया गया? क्यों उसके बलिदान की इज्जत नहीं रखी गई? इन उठते हुए सवालों का जवाब और लोगों की निराशा को क्लैरिफाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कब और क्या कदम उठाती है, ये देखना है। वहीं महबूबा मुफ्ती की मां आज सुबह 11:30 बजे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच पड़ताल के लिए श्रीनगर में ED के सामने हाजिर हुई। वहीं इसी के साथ हमारी आज की आखिरी खबर ये है कि BV नागरनथा ऐसी पहली महिला है जो एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट की जाएंगी। BV नागरनथा अभी कर्नाटका हाई कोर्ट की जज के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऐसी खबरें साबित करती हैं कि ऐसा कोई काम नहीं जहां आज के समय में औरतें एक्सेल ना कर रही हों। ऐसी महिलाएं देश की बाकी फीमेल पॉपुलेशन के लिए एक मिसाल कायम करती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।